नहीं, कोई राहत नहीं है। नैरेटिव और सेंटिमेंट में आप कह सकते हो कि ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं, इसलिए हो सकता है भाई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि इमरजेंसी मीटिंग हो ही जाए तो कुछ हो जाए, लेकिन अदरवाइज कोई राहत है नहीं। और जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हैं उसमें पिटाई हुई कल, खबरों के बाद फिर एप्पल की पिटाई हुई कल, वो भी 5% गिरा। और एनवीडिया जैसे शेयर में तो लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत गिरावट आनी बाकी है, क्योंकि वो 11,000% चला अपने बॉटम से। इस तरह के रिटर्न्स उसमें पैसे लोगों ने बनाए हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट डेटा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ मैं। 80 बिलियन डॉलर की बुवाली हुई है कमोडिटीज में ETF की वजह से पिछले एक महीने के अंदर। लेटेस्ट फिगर दिख रहा है कि लोग बहुत बेच रहे हैं माल। कल के कल उन्होंने 80 करोड़ निकाल लिए, तो बहुत पैसा मार्केट से निकल रहा है, कमोडिटीज से भी निकल रहा है। तो अब राहत की सांस है आज थोड़ा सा फ्यूचर ऊपर, बाकी ऐसा कुछ कितना टिकाऊ उस पर भरोसा है। अगर कुछ लोग करें कि ये सेल और राइज वाला होगा, ये आपको एग्जिट दे रहा है साहब। एग्जिट दे रहा है। जो लोग अफसोस कर रहे हैं कल निकल जाते, आज निकल लो। तो देखते हैं क्या होता है। चीजें ओपन है, लेकिन कोई फैक्चुअली कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है अभी। ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, मंगलवार है। मंगलवार ही है। खबरों की सेकंड प्लेट भी ऐसी कंफर्ट दिखाएगी। बॉन्ड यील्ड यूएस की थोड़ा सा पहले तो एकदम से सेफ्टी की तरफ भागे थे सब, यील्ड्स क्रैश कर रही थी, थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप हुआ। कच्चा तेल चढ़ना अच्छा है भाई साहब इस समय, है ना? तो ये सब आंकड़े सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे सबकी कैरी ट्रेड पे नजर है, येन कैरी ट्रेड पे नजर है, तो फॉर दैट मैटर येन भी 142 तक चला गया था। 145 के ऊपर आपको डॉलर की पैरिटी के साथ नजर आएगा। तो हर जगह थोड़ा ये देखिए 145, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा हालात सुधर जरूर है। कल ऐसे ही मैंने इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि येन कैरी ट्रेड्स का क्वांटम कितना है। अब ये तो खैर इम्पॉसिबल है पता करना, पर डच बैंक आईएनजी की एक रिपोर्ट है, वो कहती है क्रॉस बॉर्डर येन बोरोइंग 2021 एंड से 742 बिलियन डॉलर्स बढ़ी है। अब इसमें ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा आया, और इसमें ये भी कहना इम्पॉसिबल है कि कितना इंडिया चैनलाइज हुआ। तो उसका एक आंसर टटोलने के लिए एनएसडीएल का डेटा है, वो सिर्फ इतना बताता है आपको, जो अभी हाल का डेटा है जून 30 एंडिंग का, कि जापानीज एफपीआईज की कस्टडी में कितनी डोमेस्टिक इक्विटी है। वो है आंकड़ा 2 लाख करोड़ का। पर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ऐसी यूएस वालों के पास दरअसल हमारी इक्विटी का 30 लाख करोड़ है, तो बहुत कम एक्सपोजर। उसमें ये भी नहीं पता कि इसमें येन कैरी ट्रेड वाला होता है कितना है। पर ठीक है, जब सेंटिमेंट्स गिरते हैं तो ऐसे ही होता है। हम इंटरलिंक्ड हैं ग्लोबल वर्ल्ड से, तो ये सब इश्यूज आएंगे। खैर बढ़िया झेल लिया हमने 2 दिन। खैर अनट्रेडेबल मार्केट्स हैं, इसकी बार-बार चर्चा हुई थी, लेकिन कल सुबह जब चर्चा हो रही थी, बात हुई थी कि ये बाजार इवेंचुअली 24,070, 24,100 के जोन्स टेस्ट कर सकता है। हम इवेंचुअली वहीं आके सेटल हुए हैं। तो वीरू से जानते हैं इन लेवल्स की अहमियत और क्या-क्या वॉच आउट करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, 24,500 तोड़ने के बाद, 24,330 तोड़ने के बाद ये लेवल 24,124 टेस्ट होगा, इस बात की पोटेंशियल थे, लेकिन कल ही कल हो जाएगा, इस बात का आभास मुझे था। मतलब 350-400 अंक खुलने के बाद शॉर्ट करने की गुंजाइश किसी की थी, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर पे बात करें तो 24,500, 24,330 तोड़ने के बाद आपने टेक्निकली वीक की चार्ट्स पे 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ, जो कि बजट डे का लो था, और डेली चार्ट्स पे आपने छुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्लोजिंग आई। अभी आप और नीरज जी डिस्कशन कर रहे थे क्या ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत पॉसिबिलिटीज है। क्या है उसके मार्क्स, उसको बातचीत करते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को देखते हैं आशीष। ठीक है, डीआईएस की बैंक एक थ्रस्ट जनरेट करती थी पहले, लेकिन वो कल थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाई। वो इक्वली मैच कर गई उनकी बैंक की फिगर को, बट प्राइस डैमेज एफआईज ने किया। उनकी प्लेसमेंट काफी नेगेटिव है, और इस बात के मद्देनजर कि अभी तो सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है, ग्लोबल सेटअप, एफआईज का सेटअप
थोड़ा खराब है। आप ये देखिए आशीष, कल उनकी तरफ से कैश मार्केट में तो सेलिंग हुई, आपके आंकड़े स्क्रीन पे 10,074 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन अगर आप इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट देखें तो कल उन्होंने इंडेक्स लगभग 24,33 करोड़ का बेचा, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर शॉर्ट किए, यानी 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस होकर कल 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट हजार। तो अभी तो लॉन्ग ट्रिम हो रहा है, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ लॉन्ग ट्रिम हो रहा है, तभी हाल है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बाइंग थी और मेरे को लगता है कि एक सब्सटेंशियल बाइंग कल एफएमसीजी में थी और वहीं पे लॉन्ग विजिबल है, बाकी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। प्लेसमेंट काफी नेगेटिव है। अब लेके आइए निफ्टी की प्लेसमेंट, कल 24,200, 300, 400, 500 हर तरफ कॉल आइटम थी, हर तरफ कॉल आइटम थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली 24,000 पे थोड़ी पुट राइटिंग भी नजर आई। आई मीन रिस्की ट्रेडर्स ने 24,000 की पुट बेची भी। वहां देखिए उसका आउटस्टैंडिंग वाइज आशीष कितना हो गया, 62 लाख का, दैट्स ह्यूज। और एक कॉल जो सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है आशीष, वो है 24,500। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे, पहले लिखे आइए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, एक मिडवे और एक फाइनल। वो क्या है? स्पॉट में आशीष 24,210 ये पहली ट्रैजेक्टरी है कॉल राइटर्स की। 210 अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो ए स्विंग टुवर्ड्स 331 लुक्स पॉसिबल, और 331 के बाद जिस ट्रैजेक्टरी को हम मेट कर सकते हैं वो है 477,510। अब आप समझ लीजिए 477 क्या है। 477 और 510 कल जब सीरीज का बेस ब्रीच हुआ था तो यही लेवल था। कल जब गैप डाउन हुआ था तो आपने 20 डे को सरेंडर किया था, वो यही लेवल था। सो अगर 331 के बाद 24,400 तक चला जाए, अगर आपके पास लॉन्ग हो, अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जो आप एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे टर्म, अ टिपिकल सेल एंड राइज, अगर कोई ट्रैजेक्टरी होगी तो वो इसी के क्लोजर होगी 477,510, क्योंकि अ क्लासिकल जिसे कहते हैं टर्म 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो यही हो सकता है। तो इसीलिए मैंने लास्ट लेवल जो मेंशन किया है वो है 477,510, और इसीलिए कह रहा हूं यहां से रिवर्सल डाउनस्विंग का आ सकता है, बट अगर 510 पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग का कोई अंदाजा नहीं होता, कोई मार्क नहीं होता, वो आपको कहीं भी ले सकती है। तो ऊपर की तरफ ये लेवल है, जिस टर्म का आप इस्तेमाल किया सनराइज, अगर वो कोई ट्रैजेक्टरी होगी तो ये होगी। नाउ अगर बेस, अगर 210 331 शुरुआती 1 घंटे में कोलैप्स होता है, अगर कोलैप्स हुआ, फर्स्ट ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई, तो एक बार फिर से 23,960 और 23,830 की ट्रैजेक्टरी को हिट करने के चांसेस काफी है। तो ऐसे है निफ्टी की अप्रोच। निफ्टी बैंक, इसने फाइनली कल अपना इंडेक्स एवरेज टू एवरेज ट्रेड, इसने अपना 50 डे तोड़ा, तो कल का लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यहां पर भी क्या हुआ, यहां पे 50,000 पे पुट राइटिंग थी, 50,500 पे कॉल राइटिंग थी। लो था 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 50,000 पे पुट राइटिंग, 50,500 पे कॉल राइटिंग। लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा। वोलेटिलिटी रहेगी, शार्प स्विंग्स होंगे, अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो लेवल्स आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट ट्रैजेक्टरी है निफ्टी बैंक के लिए, वो है करीब करीब 50,300 और 50,510। लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर ये पार होता है, So for being a disciplined trader, I feel journaling is very important. What happens is, as trading is a टेंशन है वहां तक की ट्रैजेक्टरी। आशीष तो दोनों ही इंडेक्सेस पे 20 और 50 क्रिटिकल आज के लिए। परफेक्ट, ये क्रिटिकल लेवल जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे हैं। चलिए क्विकली हर्षदा जान लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। दो बिग बॉयज के साथ शुरुआत होगी, ओएनजीसी और भारती एयरटेल। ओएनजीसी के केस में नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर है, और एक चीज है कि उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव कम हुए तो वहां से कुछ मदद मिलती हुई दिखाई दी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भले ही 9% घटकर आई हो, 8,938 करोड़ का आंकड़ा, जहां पर मार्केट ने अनुमान लगाया था कि 8,373 करोड़ तक स्लिप हो सकता है। रेवेन्यू 2% बढ़ा है, 35,266 करोड़, अनुमान से ये भी बेहतर है। 7% EBITDA में ग्रोथ देखने को मिली,
लिए 18,617 करोड़ का ये फिगर है और मार्जिन 52.8% पर आए हैं, जहां पर इस बारी अनुमान था कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 50% के नीचे स्लिप होंगे। तो ये नंबर्स इनफैक्ट अच्छे हैं। दूसरी तरफ भारती एयरटेल, भारती के केस में प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा फार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस 4,160 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया है। 3620 करोड़ का अनुमान था, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 2% ही बढ़ पाया है। ये एब्सोल्युटली इन लाइन है 38,500 करोड़ के आसपास। एबिटा में भी 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है 19,944 करोड़ पर। मार्जिन 51.8% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन 52.2% की थी। तो भारती के केस में थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा फीका क्वार्टर, यानी कि आरपूस 211 रुपए के आसपास कंपनी ने किए हैं डिलीवर। इनफैक्ट यहाँ पर हेक्साकॉम भी मैं साथ में मेंशन करना चाहती हूँ, जहां पर मुनाफा हेक्साकॉम का परफॉर्मेंस भारती के सामने ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा। 511 करोड़ का मुनाफा, 2% से ज्यादा की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है, 1910 करोड़। हालांकि एबिटा पर प्रेशर आया और मार्जिन्स भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। आज इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करना कि टाटा केमिकल्स पर मार्केट का क्या रिएक्शन आता है,